के ही वेबशाला। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में पाठशाला जुकाम से बन गया काम हिंदी बुक तरंग पाठमाला से पढ़ेंगे। जंगल का राजा कौन है आपको पता है? शेर। शेर के 3 मंत्री थे, गीदड़, भेड़िया और खरगोश। एक दिन शेर परीक्षा लेता है तीनों मंत्रियों की, और इसमें कौन तरकीब लगाता है जुकाम की और कौन जुकाम की तरकीब लगाकर शेर का मंत्री बना रहता है। आइए हम इस कहानी में पढ़ेंगे। जंगल का राजा था शेर। एक दिन उसने अपने 3 मंत्रियों गीदड़, भेड़िए और खरगोश को अपने पास बुलाया। वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहता था। इस कहानी में बताया गया है कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। उसके 3 मंत्री हैं, गीदड़, भेड़िया और खरगोश। अपने पास बुलाता है और एक परीक्षा लेता है। पहले उसने गीदड़ को बुलाया और कहा, मेरे मुंह सूंघ कर बताओ कि उसमें से बदबू आ रही है या खुशबू। गीदड़ ठहरा पूरा चापलूस। उसने शेर का मुंह सूंघा और बोला, हुजूर के मुंह में बदबू का क्या काम, मुझे तो खुशबू आ रही है। अब सबसे पहले इस कहानी में शेर किसको बुलाता है परीक्षा लेने के लिए? गीदड़ को बुलाता है और कहता है कि मेरे मुंह को आप सूंघो और बताओ कि उसमें से खुशबू है कि बदबू। तो जो गीदड़ रहता है वह पूरा ही चापलूस रहता है और वह कहता है कि खुशबू आ रही है। सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। वह बोला, झूठा कहीं का चापलूस, मैं मांसाहारी हूँ, मेरे मुंह से खुशबू कहाँ से आएगी। यह कहकर उसने गीदड़ को मार डाला। फिर शेर को है ना बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तो मांसाहारी हूँ, मेरे मुंह में से खुशबू आ ही नहीं सकती है। और उसने क्या किया? गीदड़ को मार डालता है। फिर भेड़िए को बुलाया और उससे भी वही सवाल किया। भेड़िया डरा हुआ था। उसने कह दिया, जनाब खुशबू कैसे आएगी, आपके मुंह से बदबू आ रही है। फिर क्या था? शेर भला अपना अपमान कैसे सहन करता, वह चीखने लगा, बदबू आ रही है, अच्छा ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और फिर शेर ने भेड़िए को भी मार डाला। अब उसने अपने दूसरे मंत्री भेड़िए को बुलाया और फिर से वही सवाल करता है कि मेरे मुंह से है ना बदबू आ रही है कि खुशबू। तो अब इसमें भेड़िया सूंघता है और बोलता है कि आपके मुंह से, डरा हुआ था और डर के कारण वो बोल देता है कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। तो फिर शेर अपमानित कैसे हो सकता है, इसलिए उसने भी क्या किया? भेड़िए को भी मार डाला। अंत में वह अपने तीसरे मंत्री अंत में खरगोश की बारी आई। खरगोश शाकाहारी था और चालाक भी। उसने कई बार शेर का मुंह सूंघा और सोच में पड़ गया। शेर के पूछने पर उसने कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, जुकाम के कारण मेरी नाक बंद है, कैसे बताऊं कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। अब अंत में वह अपने तीसरे मंत्री खरगोश को बुलाता है और फिर उससे भी वही सवाल करता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। तो जैसे ही खरगोश सूंघता है तो वह सोचने लगता है कि मैं क्या जवाब दूं। वह कहता है कि मेरी तो नाक बंद है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि खुशबू है या बदबू। उत्तर सुनकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ। खरगोश ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। शेर ने न केवल उसे छोड़ दिया बल्कि कहा, तुम सचमुच में बुद्धिमान हो और मंत्री पद के योग्य हो। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश शेर का मंत्री बना रहा। अब यह उत्तर सुनकर जो शेर था वो बहुत खुश हो गया और खरगोश को बोला कि तुम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो और तुम मेरे मंत्री पद के योग्य हो, मंत्री पद के लिए योग्य हो। इस प्रकार जो खरगोश बुद्धिमान था वह बच जाता है और शेर का मंत्री बना रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में धैर्य रखना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लेखक हैं रामकृष्ण शर्मा। थैंक यू।